जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता जी, सबका मुरादे पूरी करो। ऋषि ने कहा, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों के उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे देवी की अंगभूता 6 देवियां हैं। नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और भ्रामरी ये देवियों का साक्षात मूर्तियां हैं। इनके स्वरूप का प्रतिपादन होने से इस प्रकरण को मूर्ति रहस्य कहते हैं। सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती है। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रक्त मामू, जासना, स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती है। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर का भी रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल तीखे और नख, दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती है और अत्यंत भयानक दिखाई देती है। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ति करने वाली ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती है। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती है। यही रक्त चामुंडा और जोगेश्वरी देवी कहलाती है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोग को भोग कर अंत में देवी का साथ सायुज प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तमन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप से सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रथम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिबली से विभूषित उधर मध्यम भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल और स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल शाकंभरी तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह शाकंभरी अत्यंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तिरखा और मृत्यु को भय को नष्ट करने वाला है तथा फूल, फल, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, साताक्षी तथा दुर्गा कही जाती है। वे शौक से रहित, दुष्टों को दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वही है। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप और पूजा वंदना करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नीली है। उनके दाढ़े और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात धारण करती है। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती है और इन नामों से प्रशंसित होती है।
ब्राह्मणी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुधस्थ दिखाई देती है। उनका अंग राग वस्त्र भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, ब्राह्मण, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई है, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की जप आराधना में लगे रहो। सप्तशती मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कलंकों पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के इच्छाओं को पूर्ति करने वाली है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवी की अभाव से दिव्यमान है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर उन अपराधों को तुम कृपया पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं वाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसे चाहो करो। हे देवी सुरेश्वरी, हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो निम्नता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न होवो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। मेरी सब कामनाएं, प्रार्थनाएं भगवती दुर्गा के अर्पण हो। जय माता दी। अध्ययन संपूर्ण हुआ।